अगिया काहे न तो बैला जवानिया में, अगिया काहे न तो बैला जवानिया में, अगिया काहे न तो बैला। हमारे ललन राय की ओर से ये 51 रुपए का आशीर्वाद बैरागी साहब को आया है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज भैया किए इस पे गौर करेंगे कि पुराना कर्ज चुकाने में खर्च कर डाले
बची खुची जिंदगी कमाने में खर्च कर डाली। सुनिएगा, मैं बहुत बड़ा बात कहना चाहता हूं अपने गुरुजन के बीच में कि पुराना कर्ज चुकाने में खर्च कर डाली, बची खुची जिंदगी कमाने में खर्च कर डाली। और जिस डोर से छू सकते थे उस परम पिता परमेश्वर के चरण, उस डोर को हमने पतंग उड़ाने में खर्च कर डाली। उस डोर को हमने पतंग उड़ाने में खर्च कर डाली। मैं तो कहता हूं यहां जितनी व्यवस्था है और जितनी अभी मैं खबरनामे में अखबारों में पढ़ता हूं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लड़ने लगे हैं। क्या मिलेगा? यही करने आए थे, यही करेंगे, यही करके चले जाएंगे? नहीं। कहा जाता है किसी को गीता से ज्ञान न मिला, किसी को गीता से ज्ञान न मिला, किसी को कुरान से ईमान न मिला। उस इंसान को खुले आसमान में खुदा क्या मिलेगा जिस इंसान को इंसान के अंदर इंसान न मिला। मैं तो कहता हूं कि हम लोग दानव हो गए, खूंखार हो गए हैं, हम लोग खून के प्यासे हो गए हैं। खुदा इस शहर को जंगल बना देता तो अच्छा था। ये हाँ सर, पश्चिम बर्धमान रानीगंज की धरती से शिव शंकर साहब की तरफ से। देखिए, बोलने का तो पूरी रात बोलने का बोल सकते हैं, लेकिन वक्त बहुत ही कम है। और खास करके आज मैं इस मंच पे हूं तो सबसे बड़ी बात है कि गुरु का आदेश आज तक हमने नहीं काटा है। ये 200 रुपये का बड़े भाई साहब की तरफ से प्यार मिला है। मैं कहना चाहता, मैं मिस्टेक करता हूं, धारा प्रवाह बोलता हूं। मैं कह रहा था, हाँ, हम लोग दरिंदों की तरह एक दूसरे की खून के प्यासे हो गए हैं। हम लोग दरिंदों की तरह एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। खुदा शहर को जंगल बना देता तो अच्छा था। खुदा शहर को जंगल बना देता तो अच्छा था। एक पागल में पागल के लिए नफरत नहीं मिलती, एक पागल में पागल के लिए नफरत नहीं मिलती। जमीन पे आ, पूरे संसार को पागल बना देता तो अच्छा था। उड़ाने का प्लान है क्या? राजीव गांधी ऐसे ही चले गए थे। बहुत बहुत शुक्रिया। खैर, शुरू से ही भगना मामा को उड़ाने का चक्कर में रहता है। बहुत सारी फिल्मों में आपने देखा होगा। ही मंगाई गई है, आप जिन्हें ढूंढ रहे हैं आज वो नहीं आई है। बैठ जाइए। देखिए, ये पैसे मिले हैं। आज गोंदलपड़ा की धरती पे अगर 10 दिन जूट मिल बंद हो जाए तो इसकी खोज में हर प्राणी भागने लगता है। नास्तो नाबूद की जिंदगी जीने लगा है इंसान। मैं कहना चाहूंगा, ये कागज के टुकड़े हैं, लेकिन सरकारी मोहर लगी, इंसान भागने लगा इसके पीछे। एक छोटी सी बात, दुनिया में इंसान आता है, प्यार करता है, कभी माँ बाप से प्यार नहीं करता। इंसान बड़ा हुआ, मोछ दाढ़ी आए और तलाश में जुट जाता है कि मेरी सहपाठी कहाँ है, मेरी अर्धांगिनी कहाँ है, मेरी प्रेमिका कहाँ है। तलाश करना है तो एक बार गुरु के चरण को तलाश करो, सब मिल जाएगा। एक छोटी सी कहा जाता है, सुनिएगा, मैं सर गुस्ताखी कर रहा हूँ हमारे गुरुजी। कहा जाता है कि अलमारी से जो प्यार करते हैं, यहाँ पे नौजवान साथी गौर कीजिएगा, कि अलमारी से उसके
कुछ खत पुराने निकल आए। अलमारी से उसके कुछ खत पुराने निकल आए और फिर से मेरे चेहरे पे मोहब्बत के दाने निकल आए। अलमारी से उसके कुछ खत पुराने निकल आए और फिर से मेरे चेहरे पे मोहब्बत के दाने निकल आए। मैं इस बात को जानता ही नहीं था कि जहां बैठकर गुरु मेरा रास्ता देखता है उस जगह को हटाया तो खजाने निकल आए, खजाने निकल आए, खजाने निकल आए। गुरु की सेवा करी है। कहा जाता है दुनिया में प्यार किसने किया है, मैं सुनाता हूं, बात अच्छी लगेगी फिर मेरा एंट्री होगा। कहा जाता है कि दुनिया में आके जिसने मोहब्बत खरीद ली, मानो जमाने भर की वो दौलत खरीद ली। मदीने वाले पैगंबर ने उम्मत खरीद ली और बेटी थी उनकी फातिमा जो जन्नत खरीद ली। हुसैन कलवा में जा मैयत खरीद ली, असगर मासूमपन में शहादत खरीद ली। गांधी ने अहिंसा से हर दौलत खरीद ली और नाथू ने गोली मारकर तोहमत खरीद ली। नेता सुभाष दुनिया की हिम्मत खरीद ली। नेहरू ने सारे विश्व से सोहबत खरीद ली। संत सती संतों से शहादत खरीद ली और मैं मिस्टर गुरुदेव अजीज आप लोगों से तालियों की रंगत खरीद ली। ऐसे लोग आकर मोहब्बत करते हैं और चले जाते हैं। ऐसे में मेरी तबीयत बहुत बीमार है, मेरी आवाज देखने में बोल रहा हूँ लग रहा है। मैं बारी बारी से आता रहूँगा, मौका मिलेगा ऐसे ही मैं दिल जीतता रहूँगा। रही बात गाने की, हाँ गाऊंगा, ये मेरा पानी मिल गया। मैं एक भजन सुना रहा हूँ। सर साहब, हम आज तक गुरु के आदेश के बिना नहीं चले हैं। अगर आदेश दे तब गाऊंगा, वहाँ बैठ जाता हूँ। सरकार साहब सुनिएगा, मैं समाज में ही रहकर एक भजन सुनाता हूँ। मैं बहुत बड़ी भजन सुना नहीं सकता, ऐसे ही समाज का भी अभी जो समागम है इसका भजन में गा सकता हूँ, लेकिन कुछ लोग ऐसे हमारे सहपाठी मित्र हैं जो सुनने को तैयार। सुनिएगा, एक बात कहना चाहेंगे। बच्चे, हेलो हेलो, ठीक है। अपने परिवार को चलाने के लिए एक चोर, अपने परिवार को चलाने के लिए एक चोर चोरी करता था। इस समाज से हटकर मैं जो पीछे खड़े हैं उस समाज के लिए गा रहा हूं। गुस्ताखी माफ हो, गलतियां माफ हो। एक चोर चोरी करके पूरे परिवार को चलाता था। उसके घर में बूढ़ी माँ बाप, बच्चे, बीवी सब। लेकिन उस चोर में एक आदत थी, सुनिएगा, बहुत ही मीठी बात बता रहा हूं। उसमें एक आदत थी चोर में कि जब कभी चोरी करने जाता था, गुरु यानी कि स्वयं शंकर भगवान के मंदिर में जाता था और नतमस्तक होता था। आदेश लेता था कि मैं चला चोरी करने के लिए। चोरी करके आता, पूरे परिवार को चलाता। लेकिन एक दिन अद्भुत घटना घट गई। घटी ये कि पूरी रात घात लगाए बैठा रहा लेकिन चोरी नहीं कर सका। वो रोता बिलखता भगवान के मंदिर में आया, बोला भगवान मेरे घर में बीमार बूढ़ी माँ है, मेरे बाप है, मेरे बच्चे हैं, क्या खाएंगे। देखिए, ऐसे कहा जाता है जिसके घर मिट्टी के घड़े होते हैं वो पैसे से भले ही छोटे हो लेकिन दिल के बहुत बड़े होते हैं। जिसके घर मिट्टी के घड़े होते हैं वो पैसे से भले ही छोटे हो लेकिन दिल के बहुत बड़े होते हैं। और दुश्मन भी आ जाए दरवाजे पे, जब तक दुश्मन न बैठे वो खड़े के खड़े रहते हैं, खड़े के खड़े रहते हैं। वो चोर गया उसके अंदर की भावनाओं को देखकर कि वाकई इसके घर में चोर क्या खाए, इसके माँ बाप क्या खाएंगे। स्वयं शंकर भगवान बोले कि देखता क्या है, तुम मेरे बहुत बड़े भक्त हो, मंदिर में घंटा टांगा इसको चुरा ले। वो चोर जैसे ही